फ्रॉड करके भाग गया तकरीबन 100 करोड़ का सोना। यहाँ मैं बात कर रही हूँ उसी शेख वसीम की कि जो कि इस्लामाबाद से पकड़ा गया विद फैमिली। उनके भागने पे ज़्यादा शॉक्ड हुए थे या उनके पकड़े जाने पे जो है वो ज़्यादा शॉकिंग हुआ है? मैं अगर आपको सही बताऊं तो पकड़ने पे ज़्यादा शॉक हुआ हूँ। नस गए। भाग गया। हमने तो वैसे भी अब सोच छोड़ दी हुई थी। यहाँ पे लोगों ने भी इस चीज़ में किरदार अदा किया है कि कोई ना कोई उसका पीछा करते रहे हों। असल ये क्रेडिट मीडिया को भी जाता है क्योंकि मीडिया पे ये केस इतना हाईलाइट हो गया हुआ था कि 4 दिन तो वो उसके पास टाइम था, फोर्तगी का बहाना था। उसके बाद केस हो गया मीडिया पे हाईलाइट, तो इस वजह से वो बाहर निकल नहीं सका। उनसे मिलने का दिल है कि एक दफ़ा पूछे ज़रूर कि भाई जिनके साथ रोटियां तोड़ी थी क्यों उनके साथ नमक हरामी की है। हमें तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार है। ये 35 साल हो गया। अगर मुझे कोई कहे यार ये सेट पॉलिश वाले को दे देना, वो मैं सेट लेके भाग जाऊँ। वो कहेगा यार है ना 35 साल अच्छे बैठा है जो एक सेट वाली हाथ ना सी है, वो तो कितने दिनों में खा लेगा बंदा। ये देखे ना पकड़ा गया ना। हमने कोई भी कंप्लेन ऐसी नहीं ली जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सर कमेटियाँ भी थी ना काफ़ी। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट पहले हमने चेक किया एज अ यूनियन एंड देन उसको फॉरवर्ड किया पुलिस स्टेशन की तरफ। तो इसमें कोई लूप होल यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का 2 लाख है तो उससे 25 लाख लिखवा दिया, तो ऐसा नहीं है। सर वो फैमिली जो इन्वॉल्व हुई है उस हवाले से कुछ कहना चाहें? उस फैमिली का तो बहुत ही दुख है जी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि तकरीबन कुछ अर्सा कबल, चंद हफ्तों कबल, ये दुकान शायद आपके दिमाग में एक धमाका करेगी कि वही दुकान है जहां पे एक शख्स पिछले 35 साल का एतमाद फ्रॉड करके भाग गया। तकरीबन 100 करोड़ का सोना मार्केट से चला गया। वो ताजर जो कि अंधा एतमाद करते थे एक दूसरे पर, एक दूसरे के हवाले से शक में मुब्तला हो गए। लेकिन जिंदाबाद है हमारी पुलिस, जिंदाबाद है उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की। जब वो निकालना चाहे तो मैं कहती हूँ कि भी वो 7 समंदरों के अंदर से पताल से भी खोद के निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उसी शेख वसीम की कि जो कि इस्लामाबाद से पकड़ा गया विद फैमिली। और इस हवाले से अगर मैं कहूँ कि जी उस शख्स ने मुकम्मल तौर पर शातरबाजी से यहाँ से निकला था। पूरी जो है वो अपने घर सेल कर दिया, अपनी गाड़ी सेल कर दी और यहाँ से पहला क्लू मिला कि गाड़ी उसने अपने भतीजे को सेल की। वहाँ से नेक्स्ट हम स्टेप अप होते हैं तो इस दौरान वो इस इंतज़ार में थी पुलिस के जहाँ पे वो कोई गलती करे और आईटी डिपार्टमेंट ने उसको कैच कर लिया। उसने अपने मोबाइल फ़ोन सेल किए। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारे मुल्क में बायोमेट्रिक सिस्टम है कि दोबारा मोबाइल वहीं से ख़रीदे और उस मोबाइल के ज़रिए जो है जो उस पर्सन की जो है वो खोज लगा ली गई। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ पाया गया अपने बच्चों के सामने। उसने सुसाइड अटैम्प्ट की कोशिश की बट हमारी जो पुलिस है एक दफ़ा फिर उसके इरादों को नाकाम करते हुए उसने उसको काबू कर लिया। हमारी पुलिस ने उसे काबू कर लिया, लाहौर ले आया गया है सराफा मार्केट में। इस वक्त जहाँ पे एक शॉकिंग कैफियत थी कुछ अर्सा कबल, आज वहीं पे खुशी का समा है, सबके चेहरों पे इत्मीनान है और इस बात की पक्की उम्मीद भी है कि जो हमारी पुलिस है वो तमाम माल जो है वो रिकवर करके मुतासरीन को लाजमी तौर पर दे देगी। कुछ वक्त इन्वेस्टिगेशन में मजीद लग सकता है। जी वीवर्स, इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी उस्मान भट्टी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो राना नील साहब मौजूद है जो कि चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं कि 100 करोड़ रिकवर तो अभी आगे जाके होगा, लेकिन कम अज़ कम वो बंदा जो इनको जो है वो फ्रॉड करके यहाँ से गया है पकड़ा तो गया। लाहौर जो पुलिस है उसका एक बड़ा कारनामा है और ये एक बिग न्यूज़ भी थी कि भी वो बंदा काबू आ गया। किस तरीके से इनकी यूनियन ने काम किया, क्या मराहिल तय किए गए, 1.5 महीना किस तरीके से वर्क किया गया, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बड़ा एक फ्रॉड जब सामने आया था तब भी एक शॉकिंग था और फिर एकदम से इतनी मेहनत के बाद पकड़े जाना, वो एक डबल खुशी भी और शौक भी कि यार बंदा पकड़ा गया है। तो वो क्या किसने न्यूज़ दी थी और किस तरीके से आप तक ये खबर आई है, क्या सिस्टम था? क्रेडिट बिलाखा जी पुलिस को जाता है। हम इंडिविजुअल जितनी मजबूत ताकतवर हो जाए हम ये काम नहीं कर सकते। ये जिसका काम है उसी का बनता है, क्योंकि क्रेडिट भी उनका ही होता है, किसका पुलिस का। और उन्होंने अच्छा काम किया। देखिए बात यह है कि ये ताजर थे जो लुट गए थे। हम अभी भी गुड होप पे है कि उनको मैक्सिमम उनकी रिकवरी मिल जाएगी।
अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे जब मैं पहले आई थी यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो शौक में तो थे ही थे, लेकिन साथ में उनको इतनी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि शायद वो बाहर भाग जाए, क्योंकि उसके बच्चे मलेशिया में हैं, कोई ECL में नाम डलवा दे, और काफ़ी ज़्यादा FIR स्ट्रगल में थी। तो ये मेन यहाँ पे लोगों ने भी इस चीज़ में किरदार अदा किया है कि कोई ना कोई उसका पीछा करते रहे हों, कोई मोबाइल नंबर ट्रेस करते रहे हों, कोई ख़ानदान को, जैसे उनकी भतीजा अदनान भी सामने आ रहा था बार बार, उसके साथ भी कुछ पूछगछ जारी थी। तो कहाँ से पहला सुराग मिला है? देखिए, ये जो पहला सुराख है, ये दूसरा है या तीसरा है, बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन का ये जो है ना हिस्सा होता है। अब जो मुद्दई पार्टी होती है ना, वो चाहती है कि हमें अभी सारा कुछ मिल जाए। मैं पुलिस का स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट हमारे लिए किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ही उनकी तरफ से ये बयान दूँ कि देखिए, वो पुलिस जो होती है वो अपना काम करती है, बताती नहीं है। वो हम बहुत क्रिटिसाइज़ किया भी है, हमने करते भी हैं, लेकिन जब वो काम कर लेते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बिल्कुल। आज वो जो भी अहलकार इस पर ऑपरेशन में शामिल थे, देखिए बात यह है कि आप इस्लामाबाद पिंडी की सर्दी से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। तो बात यह है नहीं पड़ गई। जी, अंडरस्टूड सी बात है। तो इतनी सर्दी में वो डे नाइट काम करते रहे, उनका हाल ज़ाहिर है किसी ने नहीं पूछा होगा। हमारी यूनियन जो किरदार अदा कर सकती थी उनके साथ, वो करती रही, लेकिन हमारा जो किरदार है वो 10% है। 90% हम अब भी कहते हैं कि क्रेडिट गोज़ टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, मीन के एक आप था कि भी इतना सोना लेके वो बंदा गया है, तो वो कहीं गोल्ड मार्केट में, जाहिर बात है आप लोगों ने फील्डिंग लगाई होगी कि किसी गोल्ड में जाके गोल्ड सेल करेगा या ऐसे, लेकिन पकड़ा वो मोबाइल और अपनी गाड़ी से गया। तो ये क्या सीन था, यानी कि कहीं पे ये भी मीन के था कि शायद किसी जगह गोल्ड भी सेल हो, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व नज़र आ रही है, अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, यानी कि घर वाले भी इन्वॉल्व थे, बेटी इन्वॉल्व थी, बाकायदा उसने पूरा ड्रामा लगाया अपने आप को शूट करने का। तो ये क्या सीन था? देखिए, ये पहली बात फैमिली के मतलब मैं उसकी कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है, सिर्फ शेख वसीम के हद तक मैं बात करूँगा। असल ये क्रेडिट मीडिया को भी जाता है, क्योंकि मीडिया पे ये केस इतना हाईलाइट हो गया हुआ था कि 4 दिन तो वो उसके पास टाइम था, तो फोतगी का बहाना था, उसके बाद केस हो गया मीडिया पे हाईलाइट, तो इस वजह से वो बाहर निकल नहीं सका, उस जेवर को कुछ मतलब नहीं पोजीशन में होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उसका मीडिया पे चल गया था। तो इसका एक मेन क्रेडिट मैं मीडिया को भी देना चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से जो भी मामला आगे बढ़ा, और आपका भी बड़ा तामुन रहा, बाकी चैनल्स का भी, जो भाई हमारे पास आते रहे। तो मैं जाहिर बात है सर, आप लोगों ने भी हमारे साथ ताउन किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब दो तरफा होती है, मीडिया के साथ आप सबका भी बड़ा ताउन मौजूद था, और मेरा ख्याल है यहाँ से उनका कोई प्रोग्राम जो है वो भी फ्लॉप हुआ होगा, शायद उनको ये अंदाज़ा ना हो कि मीडिया भी इसमें कुछ सपोर्ट कर सकता है। मुझे भी यही है कि उनका आइडिया नहीं था कि ये केस इतना हाई पकड़ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से इजी थे कि मेरे पास टाइम है, मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन वो मामला चूँकि इतना हाईलाइट हो गया, और फिर वही भट्टी साहब वाली बात कि लाहौर पुलिस की एफर्ट, ठीक है जी, ये क्रेडिट उन्हें जाता है, उनकी कावश, दिन रात की मेहनत से हमारा मुलज़िम ये पकड़ा गया। सर फर्स्ट अभी जो है पुलिस की तरफ से आपको क्या बताया जा रहा है कि रिकवरीज हो जाएंगी, या उसने कोई और बयान दिया, या कोई ऐसी चीज़, या सिर्फ अभी तक यही है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है? नहीं जी, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या मामला क्या नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमसे रब्ता करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो मज़ीद कोई अपडेट आपको दे सकते हैं बाद में। अच्छा सर, उसने पहली जो यानी कि उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने अदनान को सेल आउट कर दी, तो यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि इसमें कोई पार्टिसिपेशन उनका भी हो, जैसे मोबाइल आउट ऑफ सेल करें, गाड़ी भी तो हो सकती थी सेल। अभी भट्टी साहब ने जो बात की कि गाड़ी अदनान ही क्यों सेल की, गाड़ी तो मार्केट में जहाँ मर्जी वो भेज देते, जैसे लाख मोबाइल 2 सेल लाख किया। ऊपर नीचे, तो ये ज़रा थोड़ा सा है, डाउट में आ जाता है। ये पुलिस इंटेरोगेशन करेगी इस पे, तो ये पता चलेगा कि अदनान ही क्यों गाड़ी सेल की गई, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसे पैसे भी ना लिए गए और सिर्फ उसके नाम शिफ्ट कर दी गई हो, कोई ना कोई पार्ट तो हो सकता है ना। अदनान के नॉलेज में था ये काम होने वाला, या इस तरह एक वारदात का हिस्सा है, तो फिर वो मेरे हिसाब से या कानून के हिसाब से वो सर गाड़ी पहले सेल हुई, बाद में गाड़ी बाद में सेल हुई, जहाँ जब शेख वसीम साहब यहाँ से चले गए तो फिर गाड़ी सेल बाद में सेल हुई। हाँ, तो ये बात तो फिर हाईलाइट तो हो चुकी हुई थी ना कि गोल्ड जो है वो सेल हुआ है। ये बात हाईलाइट हुई 9 तारीख को, हाँ। 9 को जब हमें शॉप ओपन हुई है, गाड़ी उससे पहले सेल कर दी हुई थी, विद इन अ टाइम, उसी टाइम ही इसकी उसमें पेचीदगी है ना, वो पुलिस ही देखेगी, हम तो कोई कानून ना है ना दारे हैं, ये पुलिस जब आप जाके देखेगी कि सर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया उसको, आप में से किसी की मुलाकात हुई है? नहीं, अभी मुलाकात हमारी नहीं हुई, लेकिन सुनने में यही है कि लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया हुआ है। सर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या लाए अमल बनाया जाए और रिकवरीज के हवाले से बात की जाए, तो आप कहेंगे कि उन्हें आगे ट्रायल पे
भेज दिया जाए या थोड़ा सा हाथ धोला रह जाएगा? हाँ। बात यह है कि इसमें 10 FIR है और 35 कंप्लेनेंट्स हैं। 25 FIRs अभी नहीं हुई। अच्छा। उस पे यूनियन की भी मर्जी शामिल थी कि हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिल वक्त FIRों पे काम शुरू होने दें, इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाने दें। अब हमारी जो मीटिंग होगी ऑपरेशंस के साथ या इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो यही होगी कि ये जो बाकी कंप्लेनेंट्स हैं इनकी FIR लॉन्च करने के बाद इनको रिकवरी की तरफ लेके जाना है या वैसे कोई सेटलमेंट बनानी है इसकी, तो इस पे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। जाहिर बात है। लेकिन सर आप लोगों के पास अपने पास रिकॉर्ड है कि जो 100 करोड़ कहा जा रहा था, तो इतना रिकॉर्ड आप लोगों के पास है कि हमारे 100 करोड़ हैं? ये अमाउंट इतनी ही बनती है जितनी हमने एक बात पहले दिन कही थी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, और आपको वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होगा कि हमने कोई भी कंप्लेन ऐसी नहीं ली जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सर कमेटियां भी थी ना काफ़ी? मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंट पहले हमने चेक किया एज अ यूनियन एंड देन उसको फॉरवर्ड किया पुलिस स्टेशन की तरफ। तो इसमें कोई दो पोल यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का 2 लाख है तो उससे 25 लाख लिखवा दिया है, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इसमें है। ये करीब 100 करोड़ बनते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये इसी मार्केट के हैं कि आउट ऑफ मार्केट भी लोग हैं? आउट ऑफ सिटी से भी हैं लोग, आउट ऑफ मार्केट से वो भी आपके पास आई हैं कंप्लेंट्स? जी, कंप्लेन तो हमारे पास अभी पड़ी है, एप्लीकेशन लोगों की रिटर्न हमारे पास मौजूद है, कुछ थाने में भी पड़ी है, लेकिन FIR 10 हुई है, इस पे अभी बात होना बाकी है। क्या लग रहा है वो रिकवरीज हो जाएंगी या उनसे मिलने का दिल है कि एक दफ़ा पूछे ज़रूर कि भाई जिनके साथ रोटियां तोड़ी थी क्यों उनके साथ नमक हरामी की है? हमें तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार है, पर हमें DIG साहब या जो DSP साहब हैं बुलाएंगे तो फिर हम जाके मुलाकात करेंगे ना, और उम्मीद है जब वो मिल गया तो रिकवरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। कुछ पूछेंगे उनसे कि भाई क्यों किया ऐसे? ये तो ज़रूर पूछेंगे भाई कि बड़े प्यार था हमारा, वादे थे आपस में, बड़े तल्लक था, ये हरकत क्यों की? अगर कुछ ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी हमसे डिस्कस करता, उसका हल ढूंढते इंशाल्लाह। तो सर वो फैमिली जो इन्वॉल्व हुई है उस हवाले से कुछ कहना चाहें? उस फैमिली का तो बहुत ही दुख है जी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। ऐसा ही है। लेकिन सर वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, बाकायदा वो अपने आप को मारने की कोशिश में थे। ये आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं इसकी बात का नहीं पता। वो पूरा ये यानी कि पुलिस की तरफ से तो ये बयान है ना कि उन्होंने अपनी कनपट्टी पे गोली रख ली, वो रख ली थी ना कि हो मैं सकता है, पर मुझे इस बात अभी का आइडिया नहीं नहीं। है। जी व्यूअर्स, जहाँ पर इतना माल गया, जहाँ पे इतने करोड़ का सोना गया, वहाँ पे ये मार्केट में भाई हैं जो कि चाय बनाते हैं, जारी बात है मार्केट को चाय प्रोवाइड करें, इनका भी नुकसान हुआ और देखते हैं कि इनका ही रिकवरी होती है या नहीं होती है। क्या इनका कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कितने पैसों की चाय पी गए थे? ये 2 साल से खाता चल रहा था। अच्छा। हाँ, वो मुझे कह रहे थे ले लो, मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, आगे भी मुझे दे देते थे, ये नहीं कि नहीं देते थे। हाँ। अच्छे इंसान थे वो, ये नहीं कि मैंने पैसे मार गए। तो वो जब आखिरी टाइम उन्होंने कहा जाओ बिल ले लो, काफ़ी हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद ये मामला हो गया। तो टोटल कितने पैसे थे? तकरीबन 65,000 रुपया था। ये 2 साल से खाता चल रहा था? हाँ, सर जी तुसी 65,000 ले नहीं गए? मैं उन्होंने को 1000 रुपया लेता, हाँ। मैंने पता है कोई गल नहीं, मिल जाते हैं। सभी के साथ करते होंगे ना? मेरे तो लाखों का हिसाब होता है। लाखों का हिसाब होता है। लेकिन सर जब आपको पता चला कि वो तो 100 करोड़ में आपका भी 65,000 चला गया, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं। हाँ, जहाँ से आने होंगे आ जाएंगे, नहीं गए तो चलेंगे। हमारे होंगे हमें मिल जाएंगे। हाँ, सही बात है। अगर सर वो आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि वो आपके पैसे सबसे पहले रिकवर कर देंगे? ये उनकी मर्जी है ना, ये तो क्या नाम रहता है, मार्जिन पे डिपेंड करता है ना। वो जब रिकवरी होगी, हमारे सदर साहब हैं काशी भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब है, चेयरमैन साहब है, अगर वो कहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, उनके बगैर तो नहीं ना कोई काम। सर उनको तो याद है, उन्होंने कहा स्पेशल हमारे बार चाय वाले हैं, उनके भी पैसे गए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा सर, अब ये पकड़े गए हैं, जिस तरह से सबका कहना है कि माशाल्लाह से इनका अखलाक सबके साथ ही बड़ा ही अच्छा रहा है, आपको उम्मीद थी जब आपने ये सुना कि भी इतना फ्रॉड ये बंदा कर गया? नहीं मुझे तो नहीं उम्मीद थी, है? नहीं उम्मीद। किसी को नहीं थी ना? शॉकिंग था आपके लिए भी? नहीं 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 यानी कि शॉक लगा एकदम के, जाना है कि हो गया है बंदा इंच कर गया? नहीं, वो मेरे तो 65,000 थी, लोगों ने करोड़ों रुपया। यानी कि आपको अपने 65,000 तो भूल ही गए होते। 65,000 रुपये की वैल्यू नहीं ना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अब देखो ना, मैं ये 35 साल हो गया, हाँ। अगर मुझे कोई कहे यार ये सेट पॉलिश वाले को दे देना, वो मैं सैट लेके भाग जाऊँ, वो कहेगा यार है ना 35 साल इतने बैठा है जो एक सैट वाली हाथ ना सी, वो तो कितने दिनों में खा लेगा बंदा। ये देखे ना, पकड़ा गया ना ये तो। अच्छा कोई इतनी उम्र भी नहीं थी कि कोई नौजवान पर्सन हो कि कितने ले जाना सी इन्ना माल, 100 करोड़ ही लेके चले गए? हाँ, छड़िया किसी ने कुछ नहीं।
देखो ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ रहेगी ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ वही ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ यहाँ पे मेरे साथ भाई मौजूद हैं और इनकी कमेटियाँ भी इस 100 करोड़ के फ्रॉड में शामिल थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसा कि हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी कि बाबा जी जो है वो एंड टाइम पे कमेटी लेके भाग गए थे, अब लगता है कि उनकी दौड़ कंप्लीट हो गई और आपकी कमेटियों की रिकवरी हो सकती है? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हमें तो 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिकवर होगी, लेकिन उससे पहले बहुत से कमेटी तो हमारा बाद में लास्ट में आके देखे ना, उम्मीद है, लेकिन जो 100% अगर कहा जाए तो वो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले जो हमारी जो पुलिस है उसने अपनी वेरिफिकेशन करनी, उसके बाद जो बड़े बड़े मामला है जिनका बहुत बड़ा प्लस हुआ, उनके हाथ आने के बाद कुछ अगर उनको रिकवर हुआ तो एंड पे हम हैं। बकाया एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि इंशाल्लाह वो रिकवर हो सकती है। अच्छा सर, उनके भागने पे ज़्यादा शॉक्ड हुए थे या उनके पकड़े जाने पे जो है वो ज़्यादा शॉकिंग हुआ है? मैं अगर आपको सही बताऊं तो पकड़ने पे ज़्यादा शॉक हुआ। नस गए थे। भाग गया। हमने तो वैसे भी अब सोच छोड़ दी हुई थी, हमें पता था कि नहीं यार ठीक है, जिसने एक इतना हमारी सोच से ज़्यादा इतना बड़ा वो काम डाल दिया, तो इट्स मीन उसने कोई प्लानिंग की है, बहुत सोच समझ के निकला है। अच्छा, यहाँ पे सारा है वो कहते हैं कि ये मीडिया वालों ने इसका पटावा है, वरना इन्हें कुछ कर लेना। वो इसलिए ना वो एक्टिव होता रहा ना, आपकी हर छोटी मोटी अपडेट जो है थी वो उससे पता चलता रहा है। इन्होंने भी पता लग गया, अभी लग गया। इसलिए असल वजह यही है, लेकिन वो मेरी नज़र में वो कच्चा खिलाड़ी रहा है, उसको इतनी पकड़ा गया था मुझे कच्चा कच्चा है। बैकअप उसके पास वैसा नहीं था कि वो जैसे उस हिसाब से बकाया। ठीक है, अब आप हमारे लिए दुआ करें, कोई कमेटी अगर हमारी रिकवर हो जाती है तो इंशाल्लाह फिर आपको मार्केट वालों ने कहा है कि अगर ये पूरी रिकवरी हो जाती है तो हम 1 करोड़ का इनाम भी देंगे। कहाँ से देना है, जब रिकवरी होगी तब ही है ना। अभी लंबा काम है, अभी बहुत लंबा। इनकी तरफ से ट्रीट है जब कमेटी मिल जाए। अगर हमें हमारी कमेटी निकल गई तो मेरा प्रॉमिस है आपको, जहाँ पे गएंगे आपको हम ट्रीट देंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। आप अपनी दुआ में याद रखिए। हमारी तो बहुत सारी दुआएं हैं और बड़ी बेस्ट विशेज़ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस वक्त एक इत्तेमाद का रिश्ता होता है। ताजर के पास सिर्फ एक ट्रस्ट होता है जो वो अपने साथियों पे करता है सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे ये डिस्ट्रस्ट हो जाना, और जब वो पकड़ा गया तो बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट भी वापस आया, पुलिस पे भी और आपस में भी, कि भाई कोई इस तरह का मामलात नहीं थे। जी सॉरी। और बहुत अच्छा लगा है लाहौर पुलिस ने इतनी एफर्ट की और इतनी जल्दी, हमारे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बहुत छोटे ताजर थे जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान था, वो जो बड़े परेशान थे और जिनकी ज़िंदगी की एक जमा पूंजी उतनी थी, उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। उनके चेहरों पे बहुत इत्मीनान देखा, और मेरी दुआ है कि वो इत्मीनान जो है वो उनका कायम रहे और रिकवरीज भी हो, और वो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर अपने मामलाते ज़िंदगी में नॉर्मल हो सके, क्योंकि ये बहुत एबनॉर्मल एक बिहेवियर हो गया था और ये कारोबारी लाइफ में बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको डेली सोशल पाकिस्तान पे। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह के बाद।